नमस्कार दोस्तों, जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने दिखाया कि हम सुल्तानगंज पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग में हम माँ गंगा जी का जल उठाएंगे और जल लेकर हम जाएंगे बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर जलाभिषेक के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जय हर हर गंगे। तो दोस्तों ये है माँ गंगा जी का घाट। इस घाट पे अनेक श्रद्धालु, अनेक शिव भक्त कांवर लेके आते हैं और संकल्प लेकर यहाँ से 2 लोटा जल लेकर बाबा बैद्यनाथ धाम के लिए 120 किलोमीटर की पैदल यात्रा के लिए निकल पड़ते हैं। दोस्तों लगभग 3-4 किलोमीटर हम लोग पैदल चल के इस घाट तक पहुँचे, लेकिन इस घाट पे पहुँचते ही पूरी मनोदशा बदल गई। यहाँ के भक्तों का जो प्रेम है, भक्तों की जो श्रद्धा है, वो देखकर मैं बहुत खुश हुआ, बहुत आनंदित हुआ। ये माँ गंगा का नज़ारा बहुत ही उफान में है गंगा माँ, और बहुत ही तेज़ बहाव है। ये वो पुल जो कुछ समय पहले ढह गया था और पुनः उस पुल का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। और ये देखिए आप लोग कि ये हमारी टीम है, फ़ोटो शूटिंग चल रहा है। और कुछ देर बाद हम लोग अभी नहाने जाएंगे। अभी सामान रखने जा रहे हैं हम लोग तख्त के ऊपर, ताकि सामान को रखने के बाद अब हम डुबकी लगाएंगे। तो ये हमारी टीम डुबकी लगाने के लिए बिल्कुल तैयार है। एक एक करके पारी पारी सब डुबकी लगा रहे हैं। हम माँ गंगा के सानिध्य में, माँ गंगा की गोद में सभी बहुत ही आनंद ले रहे हैं। दोस्तों नहाते वक्त हमें एक नाव नज़र आई जो हमारे सामने से गुजर रही है, और बहुत ही ट्रेडिशनल नाव है ये। बोल बम, पार्षद बम, मामा बम, घटोत्कच बम। दोस्तों भारत में नदियों को हमेशा माँ का दर्जा दिया गया है। सभी नदियों में गंगा की खास महिमा है। कहा जाता है कि गंगा स्नान मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं। गंगा का धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी है। गंगा नदी अपने विशेष जल और इसके विशेष गुण के कारण मूल्यवान मानी जाती है। इसका जल अपनी शुद्धता और पवित्रता को लंबे समय तक बनाए रखता है। दोस्तों माँ गंगा शिव जी की जटाओं में निवास करती हैं। गंगा स्नान, पूजन और दर्शन करने से पापों का नाश होता है, साथ ही व्याधियों से मुक्ति होती है। जो तीर्थ गंगा किनारे बसे हुए हैं वे अन्य की तुलना में ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं। दोस्तों सनातन हिंदू धर्म में माँ गंगा को बहुत अधिक पवित्र माना जाता है। उसमें भी सनातन धर्म में ऐसे स्थान जहाँ माँ गंगा उत्तर दिशा में बहती है, उन स्थानों का खास महत्व है। सुल्तानगंज में माँ गंगा उत्तर दिशा में बहती है, उत्तर वाहिनी दिशा में बहती है, इसलिए इनका और भी ज़्यादा महत्व है। तो दोस्तों ये है हमारे दीपक भाई जो कि अपने ऊपर जल कुंभी डलवा रहे हैं और जल भी डलवा रहे हैं, और बिल्कुल जो है इनको तो बहुत मज़ा आ रहा है। साथ ही मेरे बड़े भैया भी खूब मज़ा ले रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे इंटरटेनिंग माहौल है, बहुत ही मज़ा आ रहा है। माँ गंगा के सानिध्य में हम सभी बच्चों जैसे हो गए हैं, क्योंकि जब माँ ही हमारी इतनी प्यारी हो, माँ इतनी हमारी ख्याल रखने वाली हो, तो बच्चे कैसे ना अपने बचपन में आ जाएं। हम सभी अपने बचपन में लौट आए हैं दोस्तों, और बहुत ही मज़ा कर रहे हैं, बहुत ही आनंदित हैं। और एक मित्र तो हमारे इनको अगरबत्ती भी दिखा रहे हैं बिल्कुल, और दीपक भाई पूरे फॉर्म में चल रहे हैं बिल्कुल, जय बोल बम का नारा लगाते हुए, और भैया भी बहुत ही मज़ा ले रहे हैं दीपक भाई का। तो आइए दोस्तों सुल्तानगंज में माँ गंगा से संबंधित क्या कहानी है, क्या किंवदंती जुड़ी हुई है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। दोस्तों सुल्तानगंज में उत्तर वाहिनी गंगा के बारे में माना जाता है कि जब भागीरथ के प्रयास से गंगा का स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतरण हुआ था, तो उनके वेग को रोकने के लिए साक्षात भगवान शिव अपनी जटाएं खोलकर उनके प्रवाह मार्ग में आकर उपस्थित हो गए। शिव जी के इस चमत्कार से गंगा गायब हो गई। बाद में देवताओं की प्रार्थना पर शिव ने उन्हें अपनी जांघ के नीचे बहने का मार्ग दिया। इस कारण से पूरे भारत में केवल यही एक गंगा का स्थान है जहां गंगा मां उत्तर वाहिनी दिशा में बहती हैं। बाबा बासुकीनाथ की जय, गंगे माता की जय। बोलिए ओम जम्बूद्वीपे खंडे आर्यावर्ते मासानां मासोत्तमे उत्तमे मासे श्रावण मासे अपने अपने जो नाम है गोत्र है मन में लेके ध्यान करना है महादेव जी का। महादेव महात्मा नाम महायोगे महेश्वर पूजन
जल संकल्पस्य अहम दरिष्ये। दोस्तों हमने कांवर का जल ले लिया है और हमने संकल्प भी करवा लिया है और संकल्प लेकर अब जल को हम पैक कर रहे हैं और उसके बाद हम निकल चलेंगे। अब सुल्तानगंज गंगा जी से जल उठाने की तैयारी कर रहे हैं। जल के भरे हुए लोटा को पैक किया जा रहा है। अब यात्रा शुरू करेंगे आगे की, बैजनाथ धाम जल चढ़ाने की। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, बाबा नगरिया दूर है, जाना जरूर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु कांवरिया यहाँ मौजूद हैं कांवर यात्रा के लिए। ये माँ गंगा। दोस्तों ऐसी मान्यता है कि जो भी कांवरिया यहाँ से जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम को जल अर्पण करने जाते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लेकिन सबके मन में एक सवाल आता है कि आखिर उत्तर वाहिनी गंगा खास क्यों है। ऐसी मान्यता है कि उत्तर दिशा भगवान भोले का वास होता है, इसलिए इसका खास महत्व है। दोस्तों सुल्तानगंज में साल भर कांवरियों की भीड़ रहती है। सभी कांवरिये जल भरकर बाबा बैद्यनाथ धाम को जाते हैं। अभी सुल्तानगंज से माता गंगा का जल लेके हम लोग देवघर के लिए निकल गए हैं और यहाँ से अभी 3-4 किलोमीटर पद यात्रा, उसके बाद ऑटो में बैठकर हम लोग लगभग 120 किलोमीटर दूर देवघर बाबा बैद्यनाथ धाम जाएंगे और लगभग वहाँ 5 से 6 घंटा लाइन में लगेगा और वहाँ हम लोग फिर बाबा बैद्यनाथ जी का अभिषेक करेंगे, जल से जलाभिषेक करेंगे। और चूँकि वह शक्तिपीठ भी है तो हम माता शक्ति का भी हम जलाभिषेक करेंगे। भाई पंचर बम तो नहीं हो गए? पक्का बोल बम है ना? हाँ पंचर बम तो नहीं है? बोल बम 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 बोल बम। कहाँ से आए हो दीपक भाई? अभी सुल्तानगंज से जल उठा के आए हैं, ये जल लेके आ रहे हैं बाबा जी को अर्पित करने के लिए। अच्छा, तो अभी हम पहुँच गए हैं देवघर और अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि कितने लंबे बैरिकेड्स यहाँ पे लगे हुए हैं लाइन लगाने के लिए। लेकिन इन बैरिकेड्स को हम पार करके जा रहे हैं क्योंकि सावन का लास्ट चल रहा है और भीड़ बहुत ही कम है, तो जिसका बेनिफिट तो मिल रहा है लेकिन पैदल थोड़ा बहुत चलना पड़ रहा है। तो चलिए मैं आपको आगे का दिखाता हूँ। ये बैरिकेड्स जो लाइन सीजन में दीपक भाई लोग आते हैं तो लगाते हैं और कितने कठिन परिश्रम से बाबा को जलाभिषेक करते हैं। आज तो हम बहुत ही ईजिली कर पा रहे हैं, लेकिन नमन है ऐसे साधकों को, ऐसे शिव के भक्तों को जो इतनी कठिन तपस्या करके जलाभिषेक करते हैं। तो दिखाता हूं मैं आपको बैरिकेड्स। तो दोस्तों ये बैरिकेड्स हैं और ऐसे लगभग 10 किलोमीटर के आसपास से भी ज़्यादा। क्यों दीपक भाई 10 किलोमीटर तो होगा ना? लगभग, ज़्यादा या कम नहीं है। 10 किलोमीटर से ज़्यादा ये बैरिकेड्स जिग जैक वाले लगे हुए हैं कि बस आप गोल गोल घूमते रहिए। मतलब अगर सीजन में आप आ गए तो सीजन में मतलब सावन के लगभग पहले 15 दिनों में आपको दर्शन करने में लगभग 10 घंटे लग जाते होंगे इन बैरिकेड्स में। आराम से 10 घंटे लगते हैं, जैसा कि दीपक भाई बता रहे हैं क्योंकि अनुभवी हैं और जगह जगह पे पुलिस तैनात है सुरक्षा के लिए। हम लोग जो है जलाभिषेक नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग जो है देवघर बहुत लेट से पहुंचे हैं और पट बंद हो चुका है। कल एकादशी होने के कारण पट जल्दी बंद कर दिया गया है श्रृंगार के लिए। तो हम लोग सोचे थे कि हो जाएगा 8 बजे तक, लेकिन अब नहीं हो पाया है। कल अर्ली मॉर्निंग भोर पे अपन जलाभिषेक करेंगे।